राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ और सम्राट अशोक शब्द लाने से ही अपने आप में आपको बोध हो गया होगा कि इस देश का सम्राट महान कहा जाने वाला व्यक्ति महान क्यों हो गए। कलिंग पर युद्ध करने के बाद जिस प्रकार उन्हें प्रेरणा हुई और वो उदारता और मानवतावादी अपनी विचारधारा को लेकर इस देश को समृद्ध बनाया। ठीक इस गुलाम देश में पैदा हुए भगत सिंह बंग गांव से जो पंजाब में था, आज वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय गान में जनगण मन जैसे गाया जाता है, उसमें बंग शब्द आता है। ये गर्व है कि भगत सिंह के गांव को उस जनगण मनगण में रविंद्रनाथ टैगोर ने सजोया। मैं नमन करता हूं ऐसे जाबाज साथी को कि जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम। लेकिन साथियों, वह फांसी को चूमा क्यों, इनकलाब का नारा क्यों दिया, इसके पीछे रहस्य क्या था, राज क्या था, यह चाहते क्या। जब काकोरी का कांड हुआ उससे दृढ़ हुए और अपने आप को संभाल नहीं पाए और चंद्रशेखर जी के साथ आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी वीर, इसने अपनी जन्मभूमि देश भारत माता की आजादी के लिए उन गोरे अंग्रेजों के हाथ से निपटाने के लिए ऐसी योजनाओं में सम्मिलित हुए कि जो विधानसभा पर असेंबली में चलते हुए इन्होंने बम फेंकने का काम किया। आज ऐसे महापुरुष को याद करने के बाद यह एहसास होता है कि यह देश कहां जा रहा है। इस देश में, इस मुल्क में रहने वाले लोग ऊंच नीच जाति भेदभाव में पड़े हुए हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। वादी व्यवस्था है, ब्राह्मण नहीं। उसके क्रियाकलाप हमें गलत लगे। कुरान, बाइबल, गीता, जैन, पारसी जो भी इस देश में बनाए गए सारे धर्मों को अनुच्छेद 13 के तहत समाप्त करने के बाद केवल मानवता की बात की गई, समानता की बात की गई। जिस समानता को नेतृत्व करते हुए इस भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान को सुधोया और हमें समानता, बोलने, चलने, रहने और खाने पीने का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कराया। उस संविधान के तहत प्रथम मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में अनुच्छेद 340 के तहत वहां पर वर्गीकरण का व्यवस्था बनाया। जो लोग पीछे थे उनको आगे लाने का काम किया। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया, जहां 27% आरक्षण को उन्होंने डिवाइड किया। 3% गरीब महिलाओं को दिया। महिलाओं की कोई जाति नहीं, सिर्फ महिला होती है। 3% गरीब महिलाओं को दिया, 3% गरीब सवर्णों को उसमें डिवाइड किया और बाकी पिछड़े पिछड़ों को आरक्षण में प्राविधान दिया। ऐसे महापुरुष ने 1990 में मंडल कमीशन की पहले यह व्यवस्था उन्होंने कर दिया जो संविधान में इम्प्लीमेंट। तो ऐसे जाबाज के जन्म दिवस के अवसर पर एक और अफसोस व्यक्त करना चाहेंगे। इस देश में जितने भी महापुरुष क्रांतिकारी हमारे देश पे पैदा हुए हैं, उनके सारे लोगों के जन्म से संबंधित विवाद पैदा होते हैं। किसी की एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं होती है। जैसे हमारे खन्ना साहब ने कहा कि मैं तो फुल डे में पैदा हुआ। तो साथियों, आप फुल डे में नहीं, आप 1 अप्रैल को महान दिवस है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लाने और ले जाने की बात की जाती है। पार्लियामेंट में जो अपने प्रस्ताव पास किए जाते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, यह पहला दिन होता है अप्रैल का, जिस दिन से बजट सत्र शुरू होता है। तो खन्ना जी, 1 अप्रैल को मैं भी पैदा हुआ हूं और हमारे आपके विचार मिले और आपने हमें खोजने का काम किया। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने
इस देश के उन जाबाज साथियों को सम्राट अशोक वंशज संघ से जोड़ने के लिए आह्वान किया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि पूरे भारत में यह पहला ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित है, 2022 में मान्यता प्राप्त संगठन। यह कुछ लीग से हटकर काम नहीं करने वाला संगठन है। देश की अराजकता पर आवाज उठाने वाला संगठन है। देश की व्यवस्था को परिवर्तित करने का यह संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे। अभी भाई साहब से मैंने कहा कि आप फातिमा शेख को जानते हैं, नहीं पता है। जिस वंश की बात हम करते हैं, जिस व्यवस्था की बात करते हैं, हम मुसलमान की